दोस्तों कनाडा और इंडिया में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई नहीं भाई साहब, पूरी की पूरी महाभारत शुरू होगी। और इस महाभारत को शुरू करने का शैतानी काम किया है कनाडा ने। दरअसल कनाडा का कहना है कि जो खालिस्तानी आतंकी निज्जर, जिसकी कुछ महीने पहले गोली मारकर 2 शूटरों द्वारा हत्या कर दी गई थी, उसके लिए इंडियन इंटेलिजेंस और इंडियन अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले तो मैं ट्रूडो साहब से ये पूछना चाहूंगा कि आप बोल रहे हो कि निज्जर आपका सिटीजन है। नो डाउट निज्जर सिटीजन था कनाडा का, और इंडिया के में जो खालिस्तानी आतंकी भी घोषित किया हुआ था, तो उसकी अगर हत्या 2 शूटरों ने कर दी तो उसके लिए इंडियन अथॉरिटीज हैं वो जिम्मेवार होगी अकॉर्डिंग टू जस्टिन ट्रूडो। तो जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ था हमारे देश में, उसको गोलियां मारी गई थी, AK-47 का इस्तेमाल हुआ था मूसेवाला की हत्या करने के लिए। जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोग थे वो उस टाइम पे कनाडा में थे, तो उनका जिम्मेवार क्या मैं जस्टिन ट्रूडो को मान लूँ? खैर, अब इसके जवाब में भारत सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा है उसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं निज्जर की। मुझे नहीं लगता कि निज्जर हत्याकांड में रा का कोई हाथ है। उसका रीज़न ये है कि रा को निज्जर को मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर इंडियन अथॉरिटीज़ ने ऐसा कोई काम करना होता तो अंडरवर्ल्ड है इसके लिए, या फिर किसी गोरे को पिस्तौल देते और बोलते कि जाओ निज्जर को ठोक दो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, दिन दिहाड़े उसकी हत्या करेगी। अगर ऐसी कोई हत्या होती है, किलिंग्स होती है, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में वो तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती हैं। लेकिन ट्रूडो कर क्यों ऐसा रहे? दरअसल बात यह है कि जब G20 सम्मेलन हुआ भारत में तो कैनेडियन PM को कोई अच्छी खासी इज्जत यहाँ पे नहीं मिली। एक ऊपर से उनके जहाज़ का जो वो ख़राब हो गया। अब हमारे देश की इतनी आबादी है, ना जाने किसी ने ख़राब कर दिया हो या फिर खुद हो गया हो, अब इसके बारे में हम क्या ही कहें। खैर, भारत कुछ जो और देश हैं G20 में, उन्होंने भी कैनेडियन PM को एक लूज़र की तरह ट्रीट किया। उनको कोई जैसे कहते हैं ना कि मुंह नहीं लगाया किसी ने। इसी की थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं खुंद कैनेडियन PM के अंदर रही। दूसरा जो कैनेडियन PM है वो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके आगे कुछ ऐसे मुद्दे लेके आए जैसे ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, जो कि खासकर भारत से ताल्लुकात रखते थे। तो जब वो मुद्दे इंडियन PM के सामने रखने हैं तो इंडियन PM ने उसको कोई खास तवज्जो नहीं दी। कहते हैं कि ज़्यादा बात भी नहीं इस मुद्दे को लेकर। इसकी खुंदक भी कैनेडियन PM ने कहीं ना कहीं इंडिया के खिलाफ निकाली। लेकिन इस चीज़ का ट्रूडो को कनाडा में क्या फ़ायदा होगा? दरअसल कनाडा में ट्रूडो की रेटिंग्स लगातार गिर रही हैं, तो इसके चक्कर में वोट लेने का मसला तो दोस्तों हर देश में रहेगा ही। तो कैनेडियन जो PM है उन्होंने वोट लेने के चक्कर में एक तो इंडिया के खिलाफ बयान दिया ताकि वहां रह रहे खालिस्तानी कैनेडियन PM से खुश हो जाए। लेकिन खालिस्तानी को खुश करने के चक्कर में वहां की इंडियन कम्युनिटी और पूरे इंडिया के साथ उन्होंने पंगा ले लिया। अभी मेरे कुछ दोस्त हैं जो कुछ मॉन्ट्रियल में रह रहे हैं, उन्होंने बताया कि बाकायदा 8 से 9 हज़ार डॉलर पर एनम 1 साल का कैनेडियन PM ने एज अ रिफ्यूजी, जो हमारे देश के पंजाबी भाई सिख जो नौजवान जो मॉन्ट्रियल में खास करके रह रहे हैं, उनको 8 से 9 हज़ार डॉलर एज अ रिफ्यूजी उनको ऑफर किए कि आप हमारे देश में रिफ्यूजी बन के रहिए। कुछ कपल्स पंजाब के ऐसे थे जिनके ऊपर मुझे प्राउड है, जिन्होंने साफ मना कर दिया वो मनी लेने से, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम भारतीय हैं, हम कोई खालिस्तानी रिफ्यूजी नहीं। और कनाडा ने इंडिया के सामने सो कॉल्ड स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के चक्कर में ये बयान दिया कि जो भारत और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड वाला जो डिस्कशन होनी थी उसको अभी के लिए स्थगित कर दिया। तो मैं कनाडा को बताना चाहूँगा, आप अपनी GDP और इंडियन GDP को कंपेयर कर लीजिए। अगर आप हमारे साथ कोई ट्रेड बंद भी करेंगे तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इंडिया के ट्रेड जो कनाडा के साथ है वो ऑलरेडी नो प्रॉफिट नो लॉस वाले हैं। अगर कनाडा इंडिया के साथ ट्रेड बंद करता तो इंडिया को कोई नुकसान नहीं होगा। आपने वीडियो तो यहाँ तक देख ली, लेकिन आपने ये सोचा कि इतनी बड़ी संख्या में, ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन अकॉर्डिंग टू कनाडा अगर हम देखें कितनी संख्या में खालिस्तानी वहाँ पे इकट्ठे कैसे हो गए, खालिस्तानी लोग बन कैसे गए? इसके दोस्तों कुछ रीजंस हैं। खासकर हमारे पंजाब से, मैं खुद पंजाब से बिलोंग करता हूँ, आइलेट्स करके फॉरेन जाने का क्रेज़ चल रहा है। एक ट्रेंड हो गया कि अगर किसी फैमिली में 1 या 2 बेटे हैं वो बाहर जाएगा ही जाएगा, फॉरेन में जाएगा ही जाएगा। IAS PCS तो हम लोग भूल ही चुके हैं। अब कुछ लोग जिनके पास पैसा है वो कनाडा पहुंच जाएंगे, कुछ आइलेट्स वगैरह में अच्छे बैंड लेके पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ और लोग ही रहते हैं जो ना तो बैंड्स ले सकते हैं या फिर उनके पास पैसा नहीं, वो इंडिया में ही रह जाते हैं। तो उनके लिए एक जो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा है, अब इंडिया के हमारे एक संगरूर से सिमरजीत सिंह मान, वो खालिस्तानी बातें तो वो बड़ी बड़ी करेगा, SSP भी रह चुका वो पुराना इंडिया में। उसकी ऑन रिकॉर्ड ऑडियो में आपको सुनाऊंगा, उसने कैसे भी ये बताया कि वो खुद 30-35 हज़ार रुपये लोगों से लिए और उनको उसने लेटर जारी किए। ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਏਜ ਚਾਹੀਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਣੇ, ਪਰ ਇਹ
50,000 ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਹਾਂ ਬਸ। ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੈਣੀ? ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆ? ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਦੇ ਹੈ ਕਿ 35,000 ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। 35,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। 35,000 ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 30 ਲੱਖ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਊਂਗਾ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ? ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਫੰਡ ਆਓ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦਾ? ਨਾ ਮੇਰੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਛਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 30-40 ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਛਕਦੇ ਆ। ये पार्टी का लंगर तो नहीं है, तो मेरा है। तो देखा आपने कैसे ये खालिस्तानी एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। जैसे इसने ऑडियो में बताया सिमरजीत सिंह मान ने कि 30-35 हज़ार रुपये मैंने लिए और उनको लेटर दिया। अब लेटर का क्या होता है? एक होता है दोस्तों एसाइलम, साइलम कहते हैं या सैलम कहते हैं उसको, जो फॉरेन में जाते हैं उनको ज़्यादा पता होगा। वो लोग इसीलिए ही बैठे हैं कि भाई आप ऐसा कोई लेटर लेके आओ जिसमें लिखा हो कि हम इंडियन स्टेट द्वारा प्रताड़ित हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, हमारी कम्युनिटी खतरे में है। तो क्या करेगा? गोरा तो पागल है और वैसे भी वो एंटी इंडिया है, वो इंडिया से जलन तो वैसे उनके पेट में है गोरों के। तो वो एसाइलम वाले क्या करेंगे? वो बोलेंगे कि 2-3 बयान ऐसे दे दे कि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, ये फलाना हूँ, ये धिंकड़ा है मेरी, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, हम जैसे सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे साथ इंडिया में धक्का हो रहा है, तो हमें एज अ रिफ्यूजी या एज अ हमें हमारी जान बचाने के लिए, भारत देश में हमें खतरा है, हमारी जान बचाने के लिए हमें वीज़ा दे दीजिए। तो जो यूएस से यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में गोरे बैठे हैं वो फट से इनको वीज़ा दे देते हैं। यही चक्कर है कि इन लोगों की गिनती वहाँ पे बढ़ रही है। दूसरा, प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल होते हैं, आपको पता होगा कि अगर आप रिसेंटली गूगल करोगे तो खासकर हमारे पंजाब का नौजवान बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड हो रहा है कनाडा में और यूके में स्पेशली। तो ये लोग क्या करते हैं, पर डे के हिसाब से डॉलर्स देंगे उनको और उनकी दिहाड़ी पे हायरिंग करेंगे, प्रोटेस्ट वगैरह में शो करेंगे हमारे साथ इतने लोग हैं, इतनी साथ वोटिंग्स हुई। आप इनके लीडर को देखिए, पन्नू को, वैसे तो वो सो कॉल्ड सिखों का वो बना हुआ है, लेकिन उसके जो बॉडीगार्ड हैं, जब देखो अरदास का समय हो रहा है, अरदास एक सिखों में ऐसी मान्यता है, ऐसी प्रथा है कि पूरा सर ढका होगा, पूरे अदब इज्जत के साथ वो अरदास की जाएगी। लेकिन आसपास जो FBI की सिक्योरिटी देखोगे वो नंगे सिर है। तो पन्नू का दिल नहीं क्या कि अरे भाई हमारी अरदास हो रही है, सिर ढको, कह के तो देखता उनको, तब उनके हृदय सो कॉल्ड जैसे कहता कि हमारे हृदय बुलंद रहेंगे, तब इनके हृदय नहीं बुलंद रहेंगे। दरअसल इनकी प्रॉब्लम यही है, खुद तो अपनी फैमिलीज लेके जो फॉरेन कंट्रीज़ में बैठ गए हैं, लेकिन मरने के लिए पंजाब का जूथ छोड़ दिया। पंजाब में आएंगे, भोले वाले जूथ को भड़काएंगे, जैसे पाकिस्तान ने K2 प्लान बनाया हो ना, खालिस्तान और कश्मीर का। पहले कश्मीर में किया, यूथ को गुमराह करके, अनएम्प्लॉयड करके, अब वही चीज़ वो पंजाब में ट्राई कर रहे हैं। अब देखो, निज़र एज ए कनाडा सिटीजन तो था, ठीक है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के नज़रिए से हम देखें तो वो एक टेररिस्ट था, उसके ऊपर हिंसा भड़काने, इंडियन एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में शामिल होने के आरोप थे। 10 लाख का इनामी था वो आतंकी हमारे इंडिया में। NIA उसके पीछे पड़ रही थी, जगह जगह रेड्स हो रही थी, तो कनाडा ने उसको पाल पोस कर जो बड़ा किया। अब हम क्या ये मान लें, जैसे कनाडा ने निज्जर को सिटीजन बना के उसका बोला, जैसे ट्रूडो का आपने अगर बयान देखा होगा कि हर एक कैनेडियन सिटीजन की हम सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन क्या आतंकियों की सुरक्षा के लिए भी कनाडा वचनबद्ध है? तो हम पाकिस्तान को किस लहजे से गलत बोल रहे हैं वेस्ट, या हम कैसे वो गलत बोल रहे हैं? वो भी तो हाफिज सईद की सुरक्षा ही कर रहा है, वो पाकिस्तान का सिटीजन है, तो उसको टेरर अटैक के लिए वो क्यों बोल रहे हो? और अपना ओसामा बिन लादेन, कनाडा का सो कॉल्ड यार अमेरिका बैठा, तो उसने लादेन के क्यों मारा? वो भी तो कनाडा का वो सिटीजन था, सॉरी पाकिस्तान का सिटीजन था। ये दरअसल यूरोप वालों की दोगली नीति है। अगर इनके साथ हो तो गलत, कोई दूसरा इनके साथ करे वो गलत है, ये किसी और के साथ करे वो सही है। ये पॉलिसी अब नहीं चलेगी। एक प्रॉब्लम इनकी है कि इन्होंने अब तक भारत को समझ रखा था कि जो मर्जी आए इंडिया को पीट पाट के चला जाए, इंडिया कुछ बोलेगा नहीं। भाई साहब, भारत बदल गया, अब हम घर में घुस के मारेंगे। ट्रूडो साहब, अगर आपको लगता है कि निज्जर की हत्या भारत ने करी है, अगर आप इनके सबसे पहले बयान देखो, कनेडियन मिनिस्टर जो PM है उनका बयान आया और इनका फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया। कनेडियन PM का क्या कहना है कि हमारे पास बाकायदा जानकारी है कि इसमें इंडियन जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं, उनका हाथ है निज्जर की हत्या में। और दूसरी तरफ अगर उनकी फॉरेन मिनिस्टर का बयान सुनोगे तो उन्होंने कहा कि हमें शक है
हमें शक है कि किसी कैनेडियन की हत्या के लिए इंडियन अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल है। उसने तो नाम भी नहीं लिया। That a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. पहले अपने बयान मिलाओ, इतना बड़ा रहता पहले ना फैलाओ। अगर आपको कन्फर्म ही नहीं कि इंडियन अथॉरिटीज़ ने उसके ऊपर एक्शन किया, जब इंडियन अथॉरिटीज़ ने हत्या कराई, तो इतना ब्लंडर कैसे कर लिया? इसको इकट्ठा कैसे करोगे तुम लोग? और अगर कनाडा को इतना ही दुख है निज्जर की हत्या का, तो वो ऐसे डिप्लोमेट को बाहर निकालने से कुछ नहीं होगा। मैं कनाडा को सलाह देता हूँ, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाओ। पता होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अरे उन्होंने तो पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। पुतिन अभी रशिया के बाहर नहीं आ सकता। अगर कहीं रशिया के बाहर पुतिन आ गया ना, तो साथ के साथ उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो आप जाओ कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस ठोको कि भारत ने हमारे सिटीजन को मारा, हमें बाहर से पे आउट चाहिए, हमें भारत इसके बारे में बात करे। ये फालतू के चोचले बंद करो कि हमारे निज्जर को मारा है, या भारत में रिस्पॉन्स करे, हमारा साथ नहीं दे रहा। जो ट्रूडो साहब ये वोटों के लिए या फिर अपनी सो कॉल्ड आम लोगों की निगाह में जो नोबल पुरस्कार होते हैं ना, जो भूखे कि हम शांति के प्रतीक हैं, हम हमारे सिटीजन्स के लिए ये कर देंगे, तो थोड़ा काम कर लो, अपने मिनोरिटीज़ का ध्यान दे लो। कनाडा में ट्रूडो साहब प्रोटेस्ट वहाँ पे भी हो रहे हैं, लिस्ट में आपको जारी कर दूंगा कैसे कैसे वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ट्रकों का जो ट्रक ड्राइवर्स का वो हुआ था ना प्रदर्शन, वो भूल गए होंगे जब आपने पूरे रोड के ऊपर कंटेनर्स रख दिए थे। तो अगर आप अपनी स्टेट के खिलाफ किसी एंटी मूवमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसका भी आपको हक नहीं कि आप किसी अदर स्टेट के लिए अपने स्टेट के अंदर एक्टिविटीज़ होने दें। भारत ने भी तगड़ा एक्शन लिया दोस्तों। जैसे ही कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट को बाहर किया, तो 4 घंटे के अंदर अंदर इंडिया ने भी बराबर टिट फॉर टैट का ऑप्शन दे दिया। सुबह 10:24 या 26 पे जो कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट है, उनको MEA के ऑफिस में बुलाया गया और 10:30 पे मात्र 4 मिनट के अंदर बाहर का रास्ता दिखा दिया। लगता तो उनकी शक्ल देख के ऐसा ही था कि किसी ने अंदर, अब ये नहीं पता कौन था, उन्होंने अच्छी खासी बैंड बजाई। इसी का गुस्सा उनके चेहरे से झलक रहा था जब मीडिया वाले उनसे क्वेश्चन रेज कर रहे थे। तो आप वीडियो में देख रहे होंगे कि कैसे जोर से उन्होंने अपनी टाकी जो गाड़ी की बंद करी और चले गए। और उनको अभी 5 दिन के अंदर अंदर इंडिया छोड़ने का आदेश जो MEA ने दिया है। हालांकि 5 घंटे ही देने थे, चलो 5 दिन का दे दिया, कोई बात नहीं। अभी एक चीज़ और कि अब जैसे कनाडा ने थोड़ी सी फील्डिंग लगानी भी शुरू कर दी, थोड़ा सा यूरोपियन देशों को, USA को अपने साथ में लेके आने की कोशिश करी, लेकिन अभी जो मौजूदा न्यू रिपोर्ट्स हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और USA की तरफ से कनाडा को अच्छी खासी इस मैटर के ऊपर लताड़ लगाई गई है। देखो, बिजनेस इज एवरीवेयर। जियोपॉलिटिक्स में हमेशा कहता हूँ कि आपका दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। जिस देश से आपका फ़ायदा हो, आपकी आवाम का, आपके लोगों का फ़ायदा हो, वही दोस्त है, वही दुश्मन है आगे। तो अभी कनाडा के बड़े मसले में ऑस्ट्रेलिया और USA ने इंडिया के हक में कुछ रिपोर्ट्स दी हैं। जैसे जैसे कोई रिपोर्ट्स आएंगी आगे और भी इस मैटर के रिलेटेड, मैं हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के ऊपर, जो अब X बन गया, अपडेट करता रहूँगा। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का चैनल का लिंक भी मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन वगैरह में, सभी में, उसको ज्वाइन कीजिए। और आगे ऐसी ही अगर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो वहाँ भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। एट लास्ट, जय हिंद।